हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमर है। और मेरा नाम अली रजा। तो आज हम तीनों देखेंगे पाकिस्तानी मिनिस्टर थ्रेट इंडिया। यार, ये पता नहीं क्या हो जाता है हमारे मिनिस्टर्स को जो इस तरह की मतलब बातें करते हैं। शायद रमज़ान का महीना है तो रोज़ा लगता होगा ना, तो बस बोल देते होंगे। ऐसे नहीं बोलना चाहिए यार। इंडिया इस तरह आगे बढ़ रहा है तो उनको सपोर्ट करना चाहिए और उनसे दोस्ती करनी चाहिए। बाकी इस वीडियो में देखते हैं कि इंडियन पब्लिक का क्या रिएक्शन है उस पर। अली भाई, हमारे यारों को यार मिनिस्टर को खुजली है, थोड़ी बगल बगी खुजली है इनको, और ये मीडिया में रहने के लिए ये ऐसी बयानबाजी करते हैं तो आप समझ सकते हो। मेरा नाम हो हमारा जहाँ कहीं भी यार इस मंत्री ने ऐसा बोल दिया। तो देखते हैं कि आज इंडियन पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तभी हमारे देश की एक महिला ने उनको पटक के उनके 2 टुकड़े कर दिए थे। किराए के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान इससे ज्यादा बड़ी सोच रख ही नहीं सकता है। उसकी सोच यही हमेशा से थी और यही हमेशा से रहेगी कि हम भारत पे परमाणु हमला कर देंगे, भारत पे आतंकी हमला कर देंगे। ये उनके जहन में फीड है कि हकीकत में स्थिति ये है कि अब उनके ये दिन आ गए हैं कि अब उनको कुछ दिन बाद अपने परमाणु बम बेच के रोटी का इंतजाम करना पड़े। तो वहाँ की सरकारों को ये मालूम है कि रोटी तो हम दे नहीं सकते हैं, तो इनको दूसरी तरीके से कैसे खुश किया जाए। तो भूखे पेट उनको 2 ही चीजें समझ में आती हैं, एक हिंदुस्तान या कश्मीर। इतिहास अपने आप सही को फिर बात से है भाई, दोहराएगा। बिल्कुल यही और जो हमें हमसे बस छीना गया है, चूरन फिर से देते वापस आए। आएगा। पाकिस्तान को आप मिला लेंगे। अवश्य एक दिन होना है और बहुत जल्दी होना है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वक्तव्य याद आ रहा है कि मैंने अपने भारत को आधा खत्म मान लिया है, लेकिन कल दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान रहेगा नहीं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन टॉक। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद ने कहा है कि भारत के ऊपर हम इतने बम गिराएंगे कि यहाँ पर घास भी नहीं उगेगी। आज इसी टॉपिक को लेकर भारत की जनता के पास जाएंगे, देखते हैं उनका क्या कहना है। भाई, आप लोगों से थोड़ा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो। 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होने वाले हैं। चैनल का लिंक मिल जाएगा, थोड़ा जल्दी हो जाएगा भाई। बहुत अच्छा काम चलते हैं जनता के पास में और लेते हैं उनकी राय। क्या नाम है सर? सूरज वर्मा नाम है मेरा। सर, पाकिस्तान के एक पूर्व मंत्री हैं शेख रशीद, उन्होंने कहा है कि भारत के ऊपर हम इतने बम बरसाएंगे कि भारत में घास भी नहीं उगेगी, भारत खत्म हो जाएगा। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनका ये जो बयान है इसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा हास्यास्पद समझता हूँ, क्योंकि ये फ्यूज बल्बों की झालरें भारत पे इस तरीके के बयान दे रहे हैं। उनको शायद अपना इतिहास नहीं पता है। आज के करीब 30-40 साल पहले जब वो ठीक से चलना शुरू नहीं हुए थे, तभी हमारे देश की एक महिला ने उनको पटक के उनके 2 टुकड़े कर दिए थे। और जब भी भारत ने चाहा है तब उनको मन भर लतियाया है। तो अगर उनको ऐसी कोई गलतफहमी है, ऐसा भी कुछ उनके दिमाग में चल रहा है, तो वो जब चाहें कोशिश करके देख सकते हैं। और मुझे ये लगता है कि ये तब की बात अलग थी और ये अब 21वीं सदी का भारत है। और अब मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे से ज़्यादा नहीं लगेंगे पाकिस्तान को इस दुनिया के नक्शे से मिट जाने में। तो मेरे ख्याल से वो इस समय जो माहौल चल रहा है, ऐसा भी नहीं हो सकता कि पाकिस्तान मिट जाए। तो ऐसे ये लोग नहीं, बाकी हमारे वाले ऐसे छोड़ते हैं, उनको सीरियस ही ना लें। बाकी हिंदुस्तान की हैसियत क्या है, ताकत क्या है, ये उनके देश के जो वजीर हैं, प्रधानमंत्री हैं, या जो उनके देश के समझदार लोग हैं, वो अच्छे से समझते हैं कि उनकी हैसियत हिंदुस्तान के सामने क्या है। अच्छा सर, इस तरीके का बयान आपने देखा होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई भी मंत्री, प्रधानमंत्री, कोई भी जनता उठ के दे रही थी कि हम एटम बम से भारत को उड़ा देंगे। भारत की तरफ से कभी इस तरीके के बयान नहीं दिए गए हैं। क्या आप समझते हैं इस चीज से? देखिए, मैं ये कहूँगा कि देखिए, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, वो बड़ों से अनाप शनाप उल्टी सीधी बातें कर देते हैं। बड़े पलट के जो है उसको उनकी भाषा में उस तरीके से जवाब नहीं देते हैं। यही कारण है कि बच्चे बार बार और हर बार उल्टी सीधी कुछ भी अपने से बड़ों पर, क्योंकि उनको ये भरोसा रहता है कि हमारे बड़े हैं, इनसे हम कह सकते हैं। बस इतनी सी बात है। बाकी ये पूरी दुनिया को पता है, और जितने भी पड़ोसी मुल्क हैं, वो चाहे कोई भी कितने भी ताकतवर हों, आज भारत इन चीज़ों में सक्षम है, क्योंकि भारत का अपना सामर्थ्य है। भारत अपनी सामर्थ्य के लिए किसी राजनीतिक पार्टी या किसी व्यक्ति विशेष से इसका कोई मतलब। भारत की ये अपनी सामर्थ्य है, भारतीय सेना की ये अपनी सामर्थ्य है कि वो जब जिसे चाहे मजबूती से
ससम्मान उसको जवाब दे सकती है, उनको उन्हीं की भाषा में समझाया जा सकता है। लेकिन कहते क्या है कि लड़ाई बराबर वालों से करनी चाहिए, बराबर वालों से। अब ये छोटे मोटे बच्चों से लड़के मतलब हम अपना सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी ना, अपना एक स्टेटस है, भारत का एक स्टेटस है। लड़ाई होगी तो बराबर वालों से, छोटे मोटे लोगों से इनको बोलते रहने दीजिए, इससे हमारा कोई नुकसान नहीं है। अच्छा सर, पाकिस्तान के अंदर गरीबी है, भूखमरी है, लोग वहाँ पर दवाइयों ना मिलने से परेशान है, आटा ना मिलने से परेशान है। तो भारत इन सारी समस्याओं को थोड़े समय के अंदर दूर कर सकता है अगर भारत से पाकिस्तान मदद मांगे। तो भारत से पाकिस्तान मदद न मांग के भारत को धमका रहा है कि हम उनको खत्म कर देंगे। इस स्ट्रेटजी पर वहाँ के नेताओं के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कहा यह जाता है कि पाकिस्तान को आज तक जो बर्बाद किया है वहाँ के नेताओं ने किया है और आगे भी यही करेंगे। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है और अगर दूध के लिए रो रहा है, तो उसकी माँ अगर उसे दूध नहीं दे सकती है तो क्या करती है? वो उसे उठा के किसी ऊंची जगह पर बिठा देती है। तो बच्चा क्या करता है? बच्चा फिर दूध के लिए नहीं रोता है, ऊपर से उतार देने के लिए रोता है। तो पाकिस्तान में उनके जो भी नेता हैं या जिम्मेदार हैं वो यही कर रहे हैं। जो वहाँ की जनता की मूलभूत ज़रूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वो देने में असमर्थ हैं, नहीं दे सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं कि वो उनको कुछ ऐसा पकड़ा दे रहे हैं कि जनता डाइवर्ट हो जाए। लेकिन बहुत ज़्यादा दिनों तक वो जनता को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो मूल ज़रूरतें हैं वो मूल ज़रूरतें हैं। आज नहीं तो कल जनता को और उन लोगों को उन चीज़ों पे काम करना ही पड़ेगा। और रही बात कि अब भारत मदद करे, तो मामला ये है कि जो उनके तरीके हैं, जो उनके लक्षण हैं, उसे देख के भारत क्या, मुझे लगता है कि दुनिया का कोई देश उनकी मदद के तौर पे नहीं करेगा, कुछ स्वार्थवश करेगा। और हम लोगों का हमेशा से, हमने तो जब देश आज़ाद हुआ था तब भी 56 करोड़ दिए थे, तब उनके सर पे तिरपाल आई थी, तो हमने तो हमेशा उनकी मदद की है। तो बाकी कोई भी देश ऐसे ही नहीं करेगा। हमारा ऐसा कोई मानना नहीं है, ना तो हमारी ऐसी कोई सोच है हमारे देश की कि हम उनकी मदद करके उनका कुछ हथियार लें, ऐसा कुछ है नहीं। तो हम ऐसे ही क्यों मदद करेंगे? अच्छा सर, जो वहाँ के नेता हैं, जो जनता है, जो ये समझती है कि हम भारत के ऊपर अटैक कर देंगे तो भारत खत्म हो जाएगा, हम बचे रहेंगे, तो इस तरीके के जो लोग धमकाने वाले लोग हैं, धमकीबाज लोग हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? उनको मैं यही कहना चाहूँगा कि आपके जो मूल ज़रूरतें, मूल मुद्दे हैं, आप लोग उन पे सोचिए। और रही बात भारत पे अटैक करने की, भारत को मिटा देने की, तो मैं एक बात कहूँगा कि सूरज कितना भी तेज चमक ले, समंदर को नहीं सुखा सकता है। तो अपनी हैसियत को समझें, अपनी ज़रूरतों को समझें, अपनी हैसियत के हिसाब से अपनी ज़रूरतों पे काम करें, ताकि उनके बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। भले वो पड़ोसी हैं और उनकी भारत के प्रति सोच अच्छी नहीं है, लेकिन हम लोग मानवता के नाते उनके अच्छे के लिए ऐसी बातें बता रहे हैं, उनके अच्छे के लिए कह रहे हैं। बाकी भारत कोई जो है गमले में होगा पेड़ नहीं है जिसे कोई भी अहरा गहरा नत्थो गहरा आके जो है उखाड़ के फेंक देगा। भारत की अपनी एक हैसियत है और भारत हैसियत देख के ही लोगों को जवाब देता है। बस इसी का नतीजा है वो ऐसा बोल पा रहे हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता की कोई वैसी बात नहीं है। हास्यास्पद बातें हैं, हंसी की बातें हैं, इसको बस मजाक में लें और छोड़ दें। जी धन्यवाद। अच्छा, उधर भी कुछ लोग खड़े हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। भाई ये बताओ, पाकिस्तान के एक नेता हैं, वो कहते हैं भारत के ऊपर इतने बम फेंकेंगे कि भारत खत्म हो जाएगा। उनसे आप क्या कहना चाहेंगे एक शब्द में? बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। पाकिस्तान के एक एक्स मिनिस्टर हैं जो इमरान खान की गवर्नमेंट में मंत्री थे, शेख रशीद, उन्होंने कहा है कि हम भारत में इतने बम मारेंगे कि यहाँ पर घास भी नहीं उगेगी। मतलब पूरे भारत को खत्म करने के लिए वो बोल रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बहुत सोचनीय विषय है कि वो ऐसा बोल भी कैसे पा रहे हैं, ये भी सोचना है, क्योंकि भारत से ही पैदा हुआ है पाकिस्तान। ये सब जानते हैं, जग जाहिर है, मजहब के नाम पे बंटवारा क्या एक्स एंड वाई, जो भी आज की जो विशेष परिस्थितियां हैं उसमें ये कहना असंभव नहीं है कि वो कर भी सकता है, क्योंकि वो लोग जाहिल लोग हैं। आपने देखा अभी उन जाहिलों को कि वो लोग ना पढ़ाई का स्तर कोई मेंटेन कर रहे हैं, कुछ नहीं, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी चौपट हो गई। और यही नहीं, फिलहाल 2-3 देशों का यही हाल हो रहा है। आप सीरिया ले लिए, यमन ले लीजिए, आए दिन मस्जिदों में सिया सुन्नी के वहाँ बम विस्फोट कर दे रहा है। तो वो लोग जाहिल लोग हैं, उनके बारे में बहुत सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। और अब एक स्वर में संपूर्ण विपक्ष को और पक्ष को एक साथ होकर सच्चे भारतीय होने का प्रमाण देना चाहिए और पाकिस्तान के ऊपर ज़रूर से ज़रूर स्ट्राइक करनी चाहिए। अच्छा, आप कह रहे हो कि हमला कर देना चाहिए? नहीं, सिखाने के लिए 2-4 थप्पड़ भी मार सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेंगे सर?
जिसके पास खाने के लिए रोटी नहीं वो हमला क्या करेगा? नहीं, हमला कर नहीं रहे, लेकिन गीदड़ भभकी हमेशा आती रहती है, जैसे कि उनके हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं आता है, ठीक है? जिसके पास खाने की रोटी ना उसके पास औकात नहीं है। आप क्या करें? मुझे तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो वक्तव्य याद आ रहा है कि मैंने अपने भारत को आधा खत्म मान लिया है, लेकिन कल दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान रहेगा नहीं, ये मैंने मान लिया। ये वक्तव्य याद आ रहा है माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि भारत आधा खत्म होगा लेकिन पाकिस्तान पूरा खत्म हो जाएगा? मान लिया, मैंने मान लिया, खत्म नहीं होगा, मैंने मान लिया, उनके कथनानुसार मैंने मान लिया, लेकिन कल दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान नहीं रहेगा, ये वक्तव्य मुझे याद आ रहा है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जब भारत के पास भी परमाणु बम है, लेकिन भारत की तरफ से कभी भी जो है इस तरीके के थ्रेट नहीं दिए जाते हैं, मतलब उनको धमकी नहीं दी जाती। पाकिस्तान का जो भी उठता है कहता है हमारे पास एटम बम है, हम भारत को उड़ा देंगे, क्यों? इसका सीधा सा जवाब है कि पैसे से आप सभ्यता खरीद सकते हैं, संस्कार नहीं खरीद सकते। तो ये संस्कार है, भारत की जो भूमि है वो सनातनी वीरों की है, हमारी जो संस्कार है हमारे ब्लड में है। तो हम लोग कभी ऐसा कोई काम करते नहीं। सर्व धर्म संभावना का हमारा विचारधारा है हमारी, है ना? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया के हम पालन करने वाले भाई हैं। जो तो है हम लोग कितनी ऐसा अच्छी कभी सोच भी नहीं वाले हैं। सकते। सुनिए, आप ये कह रहे हो पाकिस्तान के लोग तो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे शांति प्रिय देश है, भले वहाँ मस्जिद में बम ब्लास्ट होते हैं, लेकिन कहते हैं वो हम बहुत शांति प्रिय देश है। इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, मेन चीज तो है, अभी आप देखिए बाटला हाउस के लोगों को भी लोग शहीद का दर्जा देने के लिए मरे जा रहे हैं, शुद्ध शब्दों में। तो जो जाहिल लोग हैं उनसे क्या आप उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन अब इसका मतलब ये भी नहीं कि हम लोग भी वैसे ही हो जाएं। हम लोगों में अपने ब्लड में जो सनातनी रक्त है, जो हमारे परवरिश है। सनातनी की बात नहीं, जो भारत के लोग हैं, शिक्षित हैं, वो चाहे सनातनी हो, चाहे जिस भी कैटेगरी से हो, लेकिन सभी है ना, सभी भारतीय सनातनी है, भारतीय तो चाहे वो अपना मुस्लिम हो, लेकिन वो सनातनी है। मैं इसका जवाब देता हूँ। मैं बहुत छोटा सा था तो मेरी मम्मी ना पूजा करती रहती थी। हमारे वहाँ भगवान बड़े सस्ते होते हैं। 20-25 रुपए की किताब में लिखा था बृहस्पतिवार के व्रत का था कि जब जब धरती पे मानवों पे अत्याचार हुआ, इट मीन्स कि सभी मानव जो है वो सनातनी है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कहीं से कोई क्लासिफिकेशन करने की जरूरत नहीं। ये संविधान जो है ये आज अभी बना, ठीक है? हम लोगों ने उसको स्वीकार किया। क्या इससे पहले भारत नहीं था क्या? और अब की जो जनरेशन आ रही है उसने क्या पढ़ा है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज की थी? अब बताइए। वो पढ़ के हम खुद ही एक में एक नंबर पाए हैं। लड़कों बाईजूस की काफी सारी किताबें हैं, उसमें पूरी हिस्ट्री चेंज की जा रही है, उस रिगार्डिंग कोई नहीं बोला। तो ये तो अनवरत रूप से ऐसे बस डिस्ट्रॉय होता रहेगा। अब आवश्यकता है हम सब लोगों को एक स्वर में साथ आने की, जिससे कि एक अच्छी विचारधारा का हम लोग प्रवाह कर सकें। अच्छा, क्या आप मानते हैं कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है? ये मानने वाली बात है। हाँ, बिल्कुल। अगर उनके वक्तव्य में ये कह रहे हैं तो वो अपना माने, कोई नहीं मानता है, विश्व समाज नहीं मानता है, सीधी बात। अच्छा सर, आप भी आइए। कोई नहीं मानता। क्या नाम है सर? आदित्य प्रताप सिंह। सर, पाकिस्तान के एक मंत्री हैं, मतलब पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि हम भारत में इतने बम छोड़ेंगे कि वहां पर घास भी नहीं उगेगी, मतलब घास भी नहीं रह जाएगी। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान अब विश्व में सबसे पिछड़े देशों में आता है। अब उनके पास कुछ बचा नहीं, उनके पास अब 2-4 मुद्दे बचे हैं। कश्मीर, अपनी जनता को बरगलाने के लिए हम परमाणु बम मारेंगे। अभी उनकी जनता वो हकीकत पागल ऐसी नहीं है रही, कि अब अभी उनके सब समझते ये दिन आ हैं। गए हैं कि अब उनको कुछ दिन बाद अपने परमाणु बम बेच के रोटी का इंतजाम करना पड़ेगा। अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, उनके पास कोई विकास की विचारधारा नहीं है। आज विश्व स्तर पर वो किसी भी देश के साथ अपना कंपटीशन नहीं कर सकते हैं। वो IMF के भीख के सहारे आज जो है आश्रित हैं। उनके पास अपनी रोटी का इंतजाम करने के भी पैसे नहीं हैं। अच्छा, जैसे कि सर आपने बताया कि इतनी सारी दिक्कतें हैं, तो वहाँ के जो नेता है वो भारत को खत्म करने में ज्यादा अपना ध्यान लगा रहे हैं, जबकि पाकिस्तान को तरक्की में ध्यान लगाना चाहिए। देखिए, उस देश को जब से आजादी मिली है, जब से उस देश का निर्माण हुआ है, वहाँ पे सिर्फ कट्टरता ही फैलाई गई है। एक धर्म के नाम पर, एक मजहब के नाम पे कट्टरता ही फैलाई गई है, और वहाँ के लोग भी उसी में खुश हैं। तो वहाँ की सरकारों को ये मालूम है कि रोटी तो हम दे नहीं सकते हैं, तो इनको दूसरी तरीके से कैसे खुश किया जाएगा। तो भूखे पेट उनको 2 ही चीजें समझ में आती हैं, एक हिंदुस्तान या कश्मीर। तो उसका एक ही उनके पास बरगलाने के उनके पास 2 ही मुद्दे हैं। तो कभी कहते हैं हम परमाणु बम मारेंगे। हकीकत में आज भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और आने वाले दिनों में भारत 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगी, और भारत एक विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है। तो मुझे लगता है भारत के लोगों को या भारत की जनता को ये चिंता करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जितना बड़ा पाकिस्तान है उससे बड़ा तो सिर्फ यूपी है। आज यदि आप आबादी की बात करिए या आप GDP की बात करिए, तो आज सिर्फ यूपी आपके पाकिस्तान से ज्यादा है। तो हमें ये सब चीजें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? हाथी चलता रहता है, कुत्ते भौंकते रहते हैं। अच्छा सर, एक चीज बताइए
आज वहाँ पर इतनी सारी दिक्कतें हैं, भारत का बहुत सारा सामान है जो पहले दुबई जाता है फिर पाकिस्तान आता है। आज के समय में संकट में पाकिस्तान है, वहाँ के जो छोटे छोटे लोग हैं उनको खाना नहीं नसीब हो रहा है, तो उनको भारत से मदद मांगनी चाहिए या धमकी देनी चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अब मदद मांगनी चाहिए, लेकिन जब वो लोग खुद ही जीवित नहीं रहना चाहते तो आप क्या करेंगे? जहन में इतनी कट्टरता भर दी गई है कि उनको ये चीज समझ में ही नहीं आती है कि भाईचारा क्या होता है, या विश्व स्तर पर हम एक समुदाय के रूप में या एक आम नागरिक के रूप में कैसे अपने देश को विश्व में जो है बढ़ाएं। उनको ये सब नहीं आता है। उनको बचपन से लेके वो अंत तक सिर्फ कट्टरता ही पढ़ाई जाती है कि कैसे भारत में जो है उपद्रव फैलाएं, कैसे फिर से दंगे करवाएं, कैसे फिर से आतंकी जो है विस्फोट करवाएं। तो ये उनकी एक समझ से परे है कि आज हम विश्व से कैसे सहयोग लें और कैसे सहयोग दें। उनको सिर्फ भीख मांगनी आती है। किराए के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान बहुत ही तो यार पाकिस्तान की क्या बात है कि शहबाज है, और यही हमेशा से रहेगी कि हम भारत पे परमाणु हमला कर देंगे, भारत पे आतंकी हमला कर देंगे। ये उनके जहन में फीड है, यही उनकी शिक्षा है, यही उनके संस्कार। भारत को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं। आज भारत विकसित देशों की श्रृंखला में खड़ा हुआ है। आज हम विकसित नहीं विकासशील देश हैं, फिर भी हमारी बराबरी विकसित देशों से की जा रही है। तो ये भारत की उपलब्धि है। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि जैसे भारत की तरफ से कभी इस तरीके के बयान नहीं आते हैं कि हम पाकिस्तान के ऊपर हमला कर देंगे, हम परमाणु बम छोड़ देंगे। भाई परमाणु बम तो हमारे पास भी है ना, उनके पास है तो हमारे पास भी है, और हम उनसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, लेकिन हमारी तरफ से कोई धमकी क्यों नहीं जाती कभी? देखिए, भारत एक विकसित देश है। भारत और तरक्की पे सोचता है, विकास पर सोचता है। अपने देश के जो युवा हैं उनको कैसे रोजगार दिया जाए, कैसे विश्व की तरक्की के सहयोग किया जाए, भारत इस पे सोचता है। भारत को इन सब चीज़ों पे सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे संस्कार नहीं है, भारतीय संस्कार नहीं है। हम किसी का बुरा नहीं सोचते हैं। आज भारत के ऊपर कई छोटे देश आश्रित हैं जिनके पास अपनी खुद की सेना नहीं, भारत उनको सेना देता है। और भारत का इतिहास ये हजारों सालों से रहा है कि हमने कभी भी किसी देश पर हमला नहीं किया। अगर किसी देश की मदद की तो हमारी सेनाएं उनकी मदद करके वापस अपने देश आ गई। हमने किसी का 1 इंच जमीन भी कभी कब्जा नहीं की। ये हमारे संस्कार, इसीलिए हम कभी ऐसी बचकानी बातें नहीं करते हैं। और आप ये खुद भी जानते हैं कि जो फलदार वृक्ष होता है वो हमेशा झुका रहता है। तो भारत एक फलदार वृक्ष है, और जो सूखा वृक्ष होता है वो हमेशा तना रहता है और अंततः वो टूट के गिर ही जाता है। और आज जब भी उन्होंने अगर कोई बात ऐसी मजाक में या ऐसे भी कह भी दी, लेकिन उसके मुतालिक जो इंडियन जो भारतीय हैं उनका रिस्पांस देखकर यार हमें बहुत खुशी हुई कि वो इतने अच्छी सोच के मतलब मालिक हैं। वो फिर भी मतलब ऐसे नहीं बोल रहे कि उन पर हमला कर दो या ये वो नहीं, वो फिर भी बोल रहे हैं कि इंसानियत है और हम सनातनी जो ऐसा नहीं करते, चाहे कुछ भी हो जाए, हम दुश्मन देश की भी मदद करते हैं। लेकिन पाकिस्तान ये वो पता नहीं क्यों ऐसे उतरा रहा है, मतलब जो कौन सी ऐसी अकड़ आ गई है उसमें कि भूख से मर रहे हैं लोग, महंगाई हो गई है, फिर भी उसका हल नहीं। लेकिन इंडिया को मतलब बॉम्ब एटम बॉम्ब मारेंगे, ये करेंगे। इंडिया को सलूट है। इंडिया भाई कुछ भी करे, लेकिन इंडिया अपने लोगों के लिए तो सोच रहा है ना। पाकिस्तान को वो सीरियस ही नहीं लेते। उनके जो बड़े बड़े नेता लोग हैं, मंत्री, वो पाकिस्तान का नाम ही नहीं लेते। वो बोलते हैं इनका क्या करें, ये देश कभी सुधर नहीं सकता। ये अपने लोगों को ही पट्टी पढ़ाते हैं कि कश्मीर का इशू है, कश्मीर आज़ाद करवाओ, जुल्म हो रहा है वहाँ मुसलमानों पर। लेकिन हमने तो जब भी इंडियन कंटेंट या लाइव इंडियन वीडियोस देखी है, हमें तो कोई ऐसा नज़र नहीं आया। हमारे उल्टा मुसलमान भाई वहाँ पे खुशी से आज़ादी से रमज़ान में भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, ईद भी सेलिब्रेट करते हैं, हर चीज़ मतलब वहाँ पर खुशी से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और कश्मीर वाले भाई, कश्मीर का आज वीडियो देखा कैसा लगा? सस्ती भाई, हर चीज सस्ती मिल रही है, वो भी 10 टाइम मतलब 10 टाइम हमसे ज्यादा सस्ती। हमारे यहाँ तो पैकेज जो मिलते हैं रमजान के वो भी इतने सस्ते नहीं। जो इतनी सस्ताई है इंडिया में, कश्मीर में, वहाँ के लोगों के लिए इतना वो सोच रहे हैं, प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं। और हमारे वाले एक तो मुल्क के लिए कुछ करेंगे नहीं, ऊपर से मुल्क को मतलब और भी टेंशन देंगे। वो तो भाई हमें सीरियस अब नहीं लेते ना, उनकी आवाम भी कह रही है भाई हमें कोई टेंशन नहीं है। ये तो अच्छी बात है कि यार भारत में ऐसे लोग अभी जिंदा हैं जो हमें मतलब ये इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि यार वाकई इंडिया तरक्की कर रहा है और वहाँ के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे भाईचारे के साथ रह रहे हैं, प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। और उनमें ये सोच ही नहीं है कि यार इनको मारो या ख़त्म कर दो, नहीं, वो बोल रहे हैं कि यार इनको छोड़ दो इनके हाल पे। जब ये खुद अपने देश के लिए नहीं सोचते, हम क्यों उनके बारे में सोच। तो ये थी आज की वीडियो। बड़ा अच्छा लगा अपने हिंदुस्तानी भाइयों को देखकर, और ऐसे ही यार आप तरक्की करते रहें। हमारी दुआएं और हमारे लिए भी प्रार्थनाएं और दुआएं करें कि हमारा मुल्क एक बार सही मतलब रास्ते पे आ जाए और तरक्की करे, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद।
हाँ पाकिस्तान जिंदाबाद है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।